Hello students, in this class we are going to discuss about tables in MS Word. Now I am going to show you how to create a table. Okay, how to create a table and how to work with table in Word. So table क्या था? Table is a collection of cells arranged in rows and columns. Okay, table क्या था? ग्रुप था सेल्स का जिनमें सेल अरेंज होते थे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में. तो टेबल क्या यूज़ होता है टेबल का? किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए, देखने के लिए टेबल का यूज़ किया जाता है. तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग टेबल को, या इंसर्ट कैसे करेंगे. तो किसी भी चीज़ को, पिक्चर हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, चार्ट हो, टेबल, सबको इंसर्ट करने के लिए किस टैब का यूज़ होता है? इंसर्ट टैब. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ टेबल. क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टैब. ठीक है, क्लिक किए इंसर्ट टैब पे एंड आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. सो हमें क्या क्रिएट करना है? टेबल. यहाँ पे पिक्चर के भी ऑप्शन है, सेव के भी, बट हमें क्रिएट करना है टेबल. सो क्लिक ऑन द टेबल बटन. ठीक है, ये आपको एरो दिख रहा है, ड्रॉप डाउन एरो. आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ग्रिड ओपन हो जाएगा. ठीक है, एक ग्रिड ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे आप देख रहे हो बॉक्सेस. ठीक है, बॉक्सेस बने हुए. तो आपको टेबल क्रिएट करना है. देन सेकेंड स्टेप कि आपको इन ग्रिड पे क्या करना होगा? अपने माउस को होवर करना होगा. आपको जैसे कितने रोज चाहिए, कॉलम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ले लो. जैसे मुझे चाहिए 4x3 का टेबल. ठीक है, मतलब 4 कॉलम्स होने चाहिए, 3 रोज होने चाहिए. तो मैं वहाँ पे माउस ओवर कर दूंगी. आप देख रहे हो वो सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया है ब्लू कलर से. ओके, एंड देन आपको क्या करना है? क्लिक करना है आपके इंस और टेबल अपीयर हो गया. ओके, तो टेबल वहीं पे अपीयर होगा जहाँ पे आपका क्या होगा? इंसर्शन पॉइंट. ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, ये होता है इंसर्शन पॉइंट, और टेबल वहीं पे अपीयर होता है. ठीक है, जैसे इंसर्शन पॉइंट अभी आया. अभी मैं आपको और भी तरीके बताती हूँ टेबल क्रिएट करने के. ये तो हो गया, हम लोगों ने क्या माउस को होवर करके चूज़ किया था. अब इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो देख रहे हो बॉक्सेस. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है. तो हर बॉक्स क्या कहलाता है? सेल. ठीक है, तो ये हो गया एक सेल, ये हो गया सेल. ठीक है, ये हो गया सेल 1, ये हो गया एक सेल. ठीक है, सेल 2, इसी तरीके से 3, 4. ठीक है, तो ये सारे एंटिटी हो गए सेल. तो इसमें सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब रोज क्या है और कॉलम्स क्या है? तो ये जो लाइन देख रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये कंबाइन हुए सारे सेल मिल करके क्या बना है? टेबल बना है. तो जब सेल्स को ग्रुप किया जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक, लेफ्ट से राइट, उनको हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है, अरेंज किया जाता है, तो वो कहलाता है एक क्या? रो. ठीक है, मतलब ये हो गया एक रो. क्लियर? ये हो गया सेकेंड रो एंड ये हो गया थर्ड रो. ओके, और कॉलम क्या था? अगर सेल को अप से डाउन, ठीक है, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक अरेंज किया गया वर्टिकल, यानी ऐसे सीधे, तो वो बन गया एक कॉलम. तो ये हो गया एक कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, और ये हो गया चौथा कॉलम. तो इसमें कॉलम कितने हैं? 4 एंड रो कितने हैं? 3. ओके, तो रो और कॉलम का डाउट क्लियर हो गया होगा, और सेल कितने हैं वो भी डाउट क्लियर हो गया होगा. अब हम देखते हैं दूसरे मेथड क्रिएट करने के टेबल. सेम आपको जाना है इंसर्ट टैब पे और क्लिक करना है टेबल कमांड के ऑप्शन पे. ओके, अब आप देख रहे हो आपका यहाँ पे इंसर्ट टेबल का भी ऑप्शन है. तो आप या तो यहाँ से होवर करके आप चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको बड़ा टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, बड़े नंबर्स, तो आपको यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा चूज़ करने में, ऑल्सो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. तो आप इंसर्ट टेबल का भी यूज़ कर सकते हो. आप क्लिक करोगे इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करोगे और आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़. तो आप यहाँ पे इंटर कर दो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़. आप यहाँ से एरो के थ्रू भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो. मैं कर रही हूँ 5 कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रो मैं कर देती हूँ ओके 2. ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके. तो आपका टेबल यहाँ पे अपीयर होगा क्योंकि इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे. तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 कॉलम है एंड 2 रोज है. ओके, अब मैं इंसर्शन पॉइंट को यहाँ कर लेती हूँ और तीसरा वाला कमांड भी आपको दिखा देती हूँ. इंसर्ट टैब,
एंड क्लिक ऑन ड्रॉ टेबल ऑप्शन, और इसमें आपको एक पेंसिल मिलेगी और उसके हेल्प से आप क्या है जहाँ पे भी करोगे वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो टेबल को। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इसके हेल्प से तो ना करें, क्योंकि ये एक बॉर्डर वगैरह ड्रॉ करने में इस वाले कमांड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कहीं पे कोई नहीं रहा, बॉर्डर नहीं रहा, आपको इस तरह से ड्रॉ करने हैं सिर्फ एक, तब आप यूज़ कर सकते हो। पूरा टेबल ऐसे ड्रॉ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बीच में एक आध सेल बढ़ाने हैं तो आप इस कमांड का यूज़ भले ही कर सकते हो। ओके, तो इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन है ये वाला, ये बेस्ट है, इसको यूज़ करो या फिर होवर करके भी कर सकते हो। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या, हाउ टू स्टाइल आर टेबल। आपने जैसे ही देखा होगा हमने यहाँ पे टेबल जैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड। ओके, टेबल के बहुत सारे स्टाइल्स आने लगते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इन टेबल को, क्या है बहुत सिंपल लग रहा है, थोड़ा हम लोग डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करेंगे अपने टेबल को। सो आपको सेलेक्ट कर लेना है उस सेल को या पूरे के पूरे टेबल को, एंड देन आपको क्लिक करना है कहाँ पे, टेबल डिज़ाइन पे या टेबल स्टाइल पे। ओके, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इस यहाँ पे चूज़ करोगे और आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके पास एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे डिज़ाइन को एक साथ देख सकते हो, एंड आपको जो पसंद है आप उसको चूज़ कर लो, आपका टेबल अकॉर्डिंगली उसी डिज़ाइन में अपीयर हो जाएगा। ओके, सो इसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, शेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिस भी आप बॉर्डर को या सेल को सिलेक्ट करे रहोगे वो उस कलर से शेड हो जाएगा। ओके, नाउ आप इसका क्या कर सकते हो, लेआउट वगैरह जो भी चेंजेस है, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ कर सकते हो, सेम ये आपने सीख रखा है फॉर्मेटिंग में, तो सेम आप वैसे ही इसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेल को अभी आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लो, इसके कंटेंट को, एंड देन आपके कहाँ से वो सारी चीज़ें होंगी, होम टैब से, तो वहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर सकते हो, वो सेम। और टेबल का जो डिज़ाइन है वो आपको टेबल स्टाइल से क्या है मिल जाएगा। ओके, उस वहाँ पे आप जाके कर सकते हो, या बहुत बार आप टेबल ड्रॉ करते हो तो आप डायरेक्टली आपके पास स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है तो आप वहाँ से कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मॉडिफाई एनी टेबल। कोई टेबल हम ड्रॉ कर चुके हैं और हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कोई रो ऐड करना है या कोई कॉलम ऐड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द टेबल, आपको वो रो या कॉलम को सिलेक्ट करना है या उसके किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो। ओके, तो मैं चाहती हूँ इस रो जो है, ये वाला रो, इसके नीचे एक और टेबल सॉरी रो ऐड करना। तो एक बार मैं नंबर्स दे देती हूँ ताकि इजी हो समझना। तो मुझे इसके नीचे चाहिए एक रो। ओके, तो आपको इसके लिए पहले तो सेलेक्ट करना है सेल को जिसके नीचे या जिसके ऊपर या जिसके लेफ्ट राइट, आपको जहाँ पे भी रो या कॉलम ऐड करना है। मुझे रो ऐड करना है ऐसा वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्लिक करना होगा लेआउट टैब, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो लेकिन आपको इस लेआउट टैब में क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये पेज का लेआउट यहाँ से चेंज होगा। ओके, इस पेज का टेबल के लेआउट को चेंज करने के लिए आपको ये वाले लेआउट पे क्लिक करना होगा जो कि आपके टेबल के लेआउट को चेंज करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ इधर हटा देती हूँ, ओके, ये तो अब देखिए, अब मैंने टेबल के बाहर क्लिक कर दिया तो अब वो टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का ऑप्शन टैब ही यहाँ से हट गया। तो आपको सबसे पहले टेबल पे क्लिक करना होगा, फिर ये वो दोनों टेबल डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शन आएंगे। आपको चूज़ करना है लेआउट टैब, और मुझे चाहिए इसके नीचे, तो इंसर्ट बिलो। ये क्या रोज़ के लिए है, ये रो के अबव ऐड करने के लिए, ये रो के बिलो ऐड करने के लिए। वैसे ही ये कॉलम ऐड करने के लिए, अगर आपको लेफ़्ट में कॉलम इंसर्ट करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और राइट में ऐड करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, तो मुझे चाहिए नीचे, तो आई चूज़ दिस ऑप्शन इंसर्ट रो बिलो। अब आप देख रहे हो कि इसके नीचे आ चुका है एक नया रो। अब ये सेम 3 के अबव मुझे एक रो चाहिए, तो आई क्लिक ऑन दिस। अब इसके ऊपर भी आप देख सकते हो आ चुका है रो। इसी तरीके मैं आपको इस फॉर ये जो कॉलम है इसके लेफ्ट में कॉलम ऐड करके दिखाती हूँ। क्या लेफ्ट में, डैट मीन्स यहाँ पे ऐड होगा।
तो आपको सेम लेआउट टैब में जाके लेफ़्ट साइड वाले जो लेफ़्ट एरो मीन्स लेफ़्ट साइड कॉलम ऐड होगा, राइट एरो मीन्स राइट साइड कॉलम ऐड होगा, अप मीन्स अबव में रो ऐड होगा एंड बिलो एरो का मीन्स बिलो में रो ऐड होंगे। ओके, तो मुझे लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट। इसी तरीके से आपको राइट चाहिए तो फिर आप राइट पे क्लिक कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सेल को क्लिक करके अगर आप अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हो इंसर्ट। इंसर्ट पे जाओगे, आपके पास फिर ऑप्शन आएगा कि आपको कॉलम्स चाहिए लेफ्ट में, कॉलम्स चाहिए राइट में, रो चाहिए अबव में, या रो चाहिए बिलो, या एक सेल चाहिए, या एक पूरा का पूरा न्यू टेबल चाहिए। मैं ले रही हूँ रो बिलो में। ओके, सो एक इस सेल के नीचे जो हमने सेलेक्ट किया था उसके नीचे एक नया रो आ चुका है। तो दोनों मेथड है, आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और नेविगेशन बहुत ईजी, अगर आप नेविगेट करना चाहते हो या तो माउस के हेल्प से नेविगेट कर सकते हो सेल्स के बीच में, या फिर एरो की लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो की के हेल्प से भी आप मूव कर सकते हो, देख सकते हो, या तो फिर आप टैब की का भी यूज़ कर सकते हो नेविगेशन के लिए। आप रोज़ कॉलम की हाइट भी इस लेआउट टैब में ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप हाइट वगैरह क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से विड्थ कर सकते हो। आपका अंदर जो डाटा रहेगा आप उसके क्या अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको टेबल के लेआउट के लिए मिल जाएंगे। अब अगर आप चाह रहे हो टेबल को डिलीट करना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से हमें लेआउट टैब का की ही ज़रूरत पड़ेगी, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन, ठीक है, डिलीट। आप इस पर क्लिक करोगे और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कोई एक सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, या रो डिलीट करना है, या एंटायर टेबल ही डिलीट करना है। मैं आपको सबसे पहले ये वाले रो को डिलीट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया एंड डिलीट एंड देन डिलीट रो, ठीक है, ये रो डिलीट हो गया। अब मैं आपको ये कॉलम डिलीट करके दिखाती हूँ। फिर से सेम डिलीट पे गई, डिलीट कॉलम, ये कॉलम भी डिलीट हो गया। इसके साथ ही हम लोग कोई एक सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया डिलीट, डिलीट सेल के ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको आएंगे कि आपको जिस सेल पे आपने सेलेक्ट किया है आपको उस सेल के एंटायर रो को डिलीट करना है, एंटायर कॉलम को डिलीट करना है। ओके, उस सेल के लेफ़्ट या अप में डिलीट करना है। तो मैं सिर्फ सेल लेफ़्ट पे क्लिक करूँगी एंड ओके। अब आप देख रहे हो वो सेल डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कोई एक सेल, एंटायर रो, एंटायर कॉलम या एंटायर टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये पूरा टेबल डिलीट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन डिलीट टेबल, और पूरा का पूरा टेबल क्या है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने टेबल। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सेल में बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको सेल में बॉर्डर्स चाहिए तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सेम आपको कहाँ पे जाना है, पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने टेबल को एंड देन गो टू टेबल डिज़ाइन टैब। सारे जितने भी डिज़ाइनिंग मॉडिफिकेशन लेआउट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको सारे टेबल डिज़ाइन और लेआउट टैब से हो जाएंगे। जो आप जब भी टेबल ड्रॉ करोगे तो ये दोनों टैब आपके पास आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाओगे, बॉर्डर स्टाइल पे, और आप यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर सकते हो कि आप जो बॉर्डर चाहिए आपको वो किस तरीके का चाहिए। कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो एंड देन आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर आप टेबल को सेलेक्ट कर दो एक साथ में पूरे के पूरे टेबल को। ओके, मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया एंड आप यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे जाओ और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो आपको बॉर्डर में बॉटम चाहिए, टॉप बॉटम चाहिए, या सिर्फ आपके टेबल के लेफ़्ट में बॉर्डर चाहिए, या पूरे में बॉर्डर चाहिए। मुझे चाहिए पूरे में तो मैंने चूज़ कर दिया ऑल बॉर्डर। अब देख रहे हो पूरे टेबल के हर एक सेल में क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। ओके, अब आप इन सबको चाहो तो चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करके अपने टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लो, या फिर आप इस जो आपको एरो दिख रहा है 4 साइड एरो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज भी कर सकते हो। ओके, आप यहाँ से थिकनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हो अपने टेबल की, देखो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग करते हैं टेबल पर। अब
नेक्स्ट, अगर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं टेबल का, कोई जैसे हम लिस्ट वगैरह बना चुके हैं, हमें उसको ऑर्गेनाइज तरीके से देखना है और अपने डेटा को, ताकि हम अच्छे से रीड कर सकें और उसको समझना ईजी हो, तो टेबल में अरेंज करना ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बट अगर आप क्या कर चुके हो, पहले से टाइप कर चुके हो और आप उसको फिर से टाइप नहीं करना चाहते टेबल ड्रॉ करके, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वही देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। ओके, मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखा है पहले से ही। अब ये क्या है, कि सिंपली ऐसे ही टाइप है, मैं चाहती हूँ ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, अपनी लिस्ट को, जितने डेटा को आप चाहते हो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। फिर आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट टैब पे एंड देन टेबल कमांड। अब आप देखोगे आपको एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब वहाँ पे क्लिक करो। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि कॉलम की विड्थ आपको क्या चाहिए, ठीक है, या नंबर्स ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए, नंबर्स ऑफ रोज़ कितने चाहिए, ये सब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और जो आपके टेबल है, ठीक है, तो उसके कॉलम्स या रो कैसे बनेंगे, पैराग्राफ से सेपरेटेड टेक्स्ट लिए जाएंगे, टैब से सेपरेटेड लिए जाएंगे, कॉमा से सेपरेटेड लिए जाएंगे, या कुछ और आपने साइन यूज़ किया। मैं यूज़ कर रही हूँ टैब, मतलब जहाँ जितने भी वर्ड्स के बीच में टैब है उनको अलग अलग डेटा समझा जाए और उसके बीच हिसाब से टेबल को ड्रॉ किया जाए। तो आई चूज़ टैब एंड क्लिक ऑन ओके। अब देखो जितने भी टैब से सेपरेटेड थे वो अलग हो चुके। ये 2 और 3 में मैंने टैब नहीं यूज़ किया था, इसीलिए ये नहीं हुए। मैं आपको एक बार टैब यूज़ करके दिखाती हूँ। ओके, मैंने भी यहाँ पे टैब यूज़ कर लिया और 3 में भी मैंने टैब यूज़ कर लिया। अब मैं फिर से सेलेक्ट करती हूँ इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड टैब, देन ओके। अब देखो ये जितने भी टैब से सेपरेटेड डेटा थे वो अलग अलग कॉलम्स में आ गए। ओके, मैं कॉमा का एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने टाइप कर लिया संडे, ओके, MON कॉमा TUE, नाउ 1 2 3। अब मैं चाह रही हूँ ये जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, टेबल। मैंने उस इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एंड किससे सेपरेटेड है, ये कॉमा से। कोई भी आप सिंबल यूज़ करोगे तो आप अदर में जाके उस सिंबल का यूज़ कर सकते हो, एंड देन ओके। अब देख रहे हो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो चुका है टेबल के फॉर्म में। सो इट इज़ ऑल अबाउट table and how to use table in MS Word. I hope you all understand this video. So that is all for today. Bye bye.